हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। और ये बर्नौलीज थ्योरम जो है वो टॉपिक है किसका? फ्लूइड मैकेनिक्स का, फ्लूइड डायनेमिक्स का। और ये देखने को कहां कहां मिलता है? तो जैसे बता दूं कि जब स्प्रे प्रेस करते हैं तो उससे फुहारा के रूप में बाहर निकलता है, या तो फिर कभी कभी जो है से एयर ब्लोइंग फास्ट हो जाएगा तो टीन वगैरह जो छत पर दिया हुआ रहेगा वो उड़ करके चला जाएगा। तो ये सब जो केसेस आता है वो किससे रिलेटेड आता है? तो बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड आता है। तो वहां पे बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करके उस कॉन्सेप्ट को समझा जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो इस बर्नौलीज थ्योरम इस फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को हम लोग अभी कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं और इसको डिराइव करके देखेंगे। तो सबसे पहले बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड कुछ बातें हैं, कुछ स्टेटमेंट है, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको समझते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम जो है, यानी बर्नौलीज थ्योरम इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी ये क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मूला है ऑफ द लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्लूइड डायनेमिक्स। यानी फ्लूइड डायनेमिक्स में जो फ्लूइड की फ्लो होती है तो उसका कंजर्वेशन होता है किस फॉर्म में? मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो उसी पे ये बेस्ड है, उसी के अकॉर्डिंग ये अप्लाई होता है। अब यहाँ पे बर्नौलीज जो थ्योरम है इज अप्लीकेबल टू आइडियल फ्लूइड, यानी ये आइडियल फ्लूइड के लिए अप्लीकेबल है। बट आइडियल फ्लूइड कैसे समझेंगे? क्या होता है आइडियल फ्लूइड में? तो सबसे पहले द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, यानी जो इनकम्प्रेसिबल होगा। और फिर क्या? द फ्लूइड इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस कहने का मतलब हुआ कि फ्लूइड की जब फ्लो होती है तो लेयर बाय लेयर होती है और एक लेयर दूसरे लेयर का विरोध नहीं करना चाहिए, अपोज नहीं करना चाहिए, तो वो नॉन विस्कस होगा। फिर है द फ्लूइड फ्लो इज स्टेडी, स्टेडी फ्लो होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होनी चाहिए, मतलब टर्बुलेंट नहीं, जिगजैग पाथ पे नहीं होनी चाहिए। फिर है द फ्लूइड फ्लो इज इरोटेशनल। फ्लूइड जो है फ्लो करेगा वो कैसा करेगा? इरोटेशनल, मतलब रोटेशनल पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे रोटेशनल नहीं होना चाहिए। यदि रोटेशनल हो गया मतलब वो आइडियल नहीं है। अच्छा, अब आते हैं इसके बर्नौलीज थ्योरम के स्टेटमेंट पे। तो मैंने पहले बता रखा है ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो यहां पर क्या है? देखिए बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट है द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट along a streamline in an आइडियल फ्लूइड फ्लो। जब आइडियल फ्लूइड की फ्लो होती है तो एवरी पॉइंट पे पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जिसको बोल सकते हो एनर्जी डेंसिटी। क्योंकि फ्लूइड की जब फ्लो होती है तो उसकी तीन तरह की एनर्जी होती है। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर से जो वर्क होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और तीनों का यदि पर यूनिट वॉल्यूम में वैल्यू लें यानी डेंसिटी लें, एनर्जी डेंसिटी, तो वो कांस्टेंट होगा उसका सम। तो देखिए यहां पे एक ट्यूब है और इस ट्यूब की इस एंड की हाइट यहां पर h1 है, जहां पे वेलोसिटी जो है वो v1 है और इसकी हाइट तो h1 है। यहां पे आ जाएंगे तो इसकी हाइट h2 है और बट यहां पे वेलोसिटी v2 हो गया। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी का सम, तीनों एनर्जी का सम पर यूनिट वॉल्यूम में, और यहाँ पे तीनों एनर्जी का सम पर यूनिट वॉल्यूम में आपस में इक्वल होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट। यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो प्रेशर के ही इक्वल होता है प्लस हाफ रो भी स्क्वायर प्लस यहां पे आएगा रो जी। ओके, इज इक्वल टू ये होगा यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट, ये हो गया।
यही है बर्नौली थ्योरम का इक्वेशन। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। यहां पर अब क्या करूंगा, प्रूफ करूंगा किसको, बर्नौलीज थ्योरम को। दिखाऊंगा कि तीनों एनर्जी का जो सम है, तीनों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में लेंगे और उसका सम निकालेंगे तो इक्वल आएगा। ओके, तो यहां पे सबसे पहले देखिए डिस्कस करूंगा क्या चीज, यहां पर डिराइवेशन इसका मैथमेटिकल प्रूफ करूंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा, प्रूव्ड करूंगा इसको। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया ए, और यहां पर एक पॉइंट हमने कंसीडर किया ये बी है। यहां पे फ्लूइड है और इसको यहां पहुंचाया जा रहा है। इसका मतलब है कि यहां पे प्रेशर P1 है इस साइड, और इधर साइड प्रेशर क्या है, P2 है। तो यहां का प्रेशर ज्यादा होगा यहां के प्रेशर के रेस्पेक्ट में, तभी जो है से फ्लूइड यहां से यहां तक फ्लो कर पाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक फ्लूइड को ले जाना कौन ले जाएगा, प्रेशर डिफरेंस ले जाएगा, प्रेशर ले जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर ले जाएगा। यानी प्रेशर वर्क किया, फ्लूइड को वहां तक ले गया, इसका मतलब प्रेशर वर्क किया, जिसको यहां पर सिंपल में बोला जाएगा वर्क डन, वर्क डन बाई प्रेशर ले लेता हूं। ठीक है, तो वर्क डन बाई प्रेशर दैट मीन्स W इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस लीजिए P1 माइनस P2 इनटू क्या लीजिए, डेल्टा भी लीजिए। डेल्टा भी क्या होगा सो समझिए। देखिए जब यहां से फ्लूइड को भेजेंगे तो कुछ पार्ट कंसीडर कर लीजिए, इसका वॉल्यूम कितना, डेल्टा भी, यहां पर वॉल्यूम कितना, डेल्टा भी पहुंचा दिया गया। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस इनटू वॉल्यूम, यही वर्क डन बाई प्रेशर होता है। और वर्क डन करने से दो बातें अब समझिए, यहां से यहां तक गया, वेलोसिटी अलग अलग है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। यानी यहां पर लिखूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बात जिसको क्या लिखेंगे, डेल्टा के, तो कितना होगा, हाफ m होगा V2 स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल हाफ m V1 स्क्वायर हो गया। अब क्या लिखूंगा, तो यहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लूंगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहां का पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आएगा डेल्टा mgh2 होगा माइनस mgh1 होगा। यही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। तो दो हाइट पर है, यहां पर बड़ा सा हाइट है, यहां पे छोटा सा हाइट है, या तो ये फाइनल हाइट है और ये क्या है, इनिशियल हाइट है। तो फाइनल हाइट में इनिशियल हाइट को हमने माइनस कर रखा है। ओके, यहां पर माइनस कर दिया। ठीक, अब देखो यहां पर क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम आप अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम ही शो करेगा। ठीक है, किसके इक्वल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, तो सॉरी चेंज इन एनर्जी के इक्वल। तो यहां पर लिखूंगा फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम देखें, तो यहां पे W इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल में चेंज। तो W जो है प्रेशर का वर्क डन है, तो P1 माइनस P2 है, और इनटू क्या है, यहाँ पे डेल्टा भी है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर प्लस
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा, mgh2 माइनस mgh1 हो गया। अब डेल्टा भी ले जाएंगे डिवीजन में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, P1 माइनस P2 आएगा, हो गया। डेल्टा भी जाएगा तो हाफ डिवाइड होगा डेल्टा भी से वॉल्यूम से, तो मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी, तो हाफ रो V2 स्क्वायर, फिर जाएगा डिवीजन में हाफ रो V1 स्क्वायर, फिर जाएगा डिवीजन में तो रो GH2, फिर जाएगा डिवीजन में माइनस रो GH1। ओके, अच्छा देखो P1 के तरफ लाओ, इसको लाओ, इसको लाओ, तो दोनों माइनस में, इधर आएगा प्लस में, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 हो गया। ये माइनस में तो इधर प्लस में जाएगा, तो P2 प्लस यहां पे प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, यही तो इक्वेशन बन गया। ये क्या बन गया, यहां पर इक्वेशन बन गया। मतलब दो पॉइंट को कंसीडर किया, दोनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो आया, तीनों का सम जो आया, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम में वैल्यू है ये, ठीक है। और सम निकाला तो दोनों पॉइंट पे इक्वल आया, कोई और पॉइंट पे निकालते तो इक्वल आता। तो यहां पर इसी को बोल सकते हैं, यहां पर क्या चीज, कांस्टेंट, यानी P प्लस हाफ रो है, ये P है, यानी यहां पे ऐसे लिखो, यानी P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, ये आया है यहां पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम आया है। देखो नीचे वॉल्यूम है, प्रेशर बाई वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जब आएगा, इसमें यदि रो से मल्टीप्लाई कर दे नीचे, रो से यानी P बाई रो प्लस रो कट जाएगा V स्क्वायर बाई 2 प्लस रो कट जाएगा GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे पहले था प्रेशर बाई वॉल्यूम का कंसेप्ट, अब आया प्रेशर बाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी लाया तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो जाएगा, तो प्रेशर बाई मास, यहां भी पर बाई मास, इसका मतलब हो गया एनर्जी पर यूनिट मास होगा, एनर्जी पर यूनिट मास होगा। ओके, इसके बाद देखिए आगे, अब यहां पर फिर क्या करोगे, अब वॉल्यूम से, सॉरी वॉल्यूम है, डेंसिटी है, अगर G से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा P बाई रो जी, तो V रो जी यानी V रो मास इंटू जी वेट प्लस ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई 2G प्लस G से डिवाइड करोगे सिर्फ H इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू ये आया कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, जब कांस्टेंट आएगा तो इसको यहां पर बोलेंगे एनर्जी है पर यूनिट वेट है, यानी एनर्जी यहां पे लिखूंगा
पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट। ओके, अब यहां पर बात को समझिएगा। P बाई जो रो है, P बाई रो इंटू जी, इसको बोला जाता है यहां पे, ठीक है, प्रेशर हेड। क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड, प्रेशर हेड बोलेंगे इसको। ये जो भी स्क्वायर बाई यहां पे 2g है, भी स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, इसको बोला जाता है वेलोसिटी हेड, इसको बोला जाता है वेलोसिटी हेड। ओके, और एक है एच, यहां पर एच को बोला जाता है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल हेड। ओके, और यहां पर एक चीज और समझ लें। अब देखिए, यहां पे नोट में है H1 इज इक्वल टू H2। इसका मतलब हुआ कि जो आप ये हाइट H1 देख रहे हैं और ये H2 हाइट देख रहे हैं, दोनों आपस में इक्वल है। तो दोनों जब आपस में इक्वल रहेगा तो रो जी एच दोनों साइड वो खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ क्या लिखाएगा यहां पर लिखाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो और ये V2 का स्क्वायर, यही होगा। तो यहां पर क्या कर सकते हैं? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब एक चीज और समझिए, V1 क्या है? बड़ा है V2 से, तो P1 ये साइड V1 बड़ा, V2 छोटा है यहां, तो इधर होगा P1 छोटा P2 बड़ा, यानी V1 बड़ा तो P2 बड़ा, V2 छोटा माने P1 बड़ा। यानी जिधर वेलोसिटी कम रहेगा उधर प्रेशर ज्यादा रहेगा, और जिधर वेलोसिटी ज्यादा रहेगा प्रेशर कम, वेलोसिटी कम प्रेशर ज्यादा। मतलब यहां पर उल्टा सोचना है, ठीक है। तो यहां पर यह है, यहां पर क्या चीज? बर्नौलीज थ्योरम। और बर्नौलीज थ्योरम का मेन फार्मूला यही है कि P प्लस हाफ रो भी प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।